हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का चैनल पे वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, पीपीटी और पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इस वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें बात करेंगे अपन जो आपकी काउंसलिंग है वो 13 से स्टार्ट हो गई है, पर आपकी जो सीट मैट्रिक्स है वो कल डाली थी यूनिवर्सिटी ने, और सीट मैट्रिक्स आपकी डाल दी है। चॉइस प्रोसेस आपको किस प्रकार करना है, सीट मैट्रिक्स आने के बाद के आपको किन कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखना है, इसके बारे में अपन एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आपकी जो RUHS ने सीट मैट्रिक्स डाली तो कितनी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें खाली है और प्राइवेट कॉलेज की सीटें खाली है। देख सकते हो दोस्तों, आपकी जो यूनिवर्सिटी ने थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स डाली है वो ये। तो देखो दोस्तों, इसमें यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम नहीं किया। इसमें जो सीटें डाली है वो डायरेक्ट दे दिया कि इस कॉलेज में इतनी सीट अभी भी वैकेंट है। पर देखो दोस्तों, पहले क्या किया था, सेकेंड राउंड में कैटेगरी वाइज सीटें डाली थी। तो उससे क्या था कि जो स्टूडेंट उसी कॉलेज को प्रीफेयर करता जिस कॉलेज में उसकी कैटेगरी की सीट वैकेंट है। पर इस बार यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया। पर फिर भी आपको किस प्रकार आपको चॉइस करनी है। तो देखो दोस्तों, मैंने टोटल बात कर लेते हैं अपन गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। तो देखो 222 सीट के अराउंड आपकी अभी भी खाली रही है, यानी बहुत सीटें खाली है थर्ड राउंड में। इससे पहले इतनी सीटें खाली नहीं रही थी, पर अब की बार 222 सीट खाली है। और प्राइवेट कॉलेज में आप देख सकते हो दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में बहुत सीटें खाली है अभी। अगर प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत कम नंबर तक है, अपन लास्ट में बात करने वाले हैं, तो उन स्टूडेंटों को मिल जाएगी। तो देखो दोस्तों, मैंने एक कट ऑफ डाली थी थर्ड राउंड की, उस वीडियो का मैं लिंक है वो कमेंट में पिन कर दूंगा, वो आप जाके देख लेना। अगर उस कट ऑफ से भी अगर आपके 3 या 4 नंबर तक कम है, कितने नंबर तक, 3 या 4 नंबर तक कम है, तो आपको एक बाउंड्री लाइन पे हो आप गवर्नमेंट कॉलेज को, तो आपको किस प्रकार आपको कॉलेज को फिल करना है कि आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो देखो दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं आपको कौन कौन सी कॉलेजों को प्रायोरिटी पे रखना है। देखो दोस्तों, आपको उन कॉलेजों को प्रायोरिटी पे रखना है जिनमें ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज सीटें खाली है, ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें वैकेंट है, ज़्यादा सीटें वैकेंट है। क्योंकि अगर आप मान लो अगर कोई कॉलेज में एक ही सीट खाली है, उसका आप प्रायोरिटी पे रखते हो, तो हो सकता है आपकी कैटेगरी वहाँ पर पहली बार तो सीट ही वैकेंट ना हो, और इसके अलावा वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट फिल करने वाले, तो जो ज़्यादा नंबर जिस स्टूडेंट के तो उसे मिल जाएगी, तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो देखो दोस्तों, आपको इन कॉलेजों को प्रायोरिटी पे रखना है। सबसे पहले बात करते हैं धौलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग धौलपुर, अभी भी 12 सीट खाली है। आपको प्रायोरिटी पे देखो, आपको सबसे पहले जो आपके अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज में अगर डिस्ट्रिक्ट है और उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अच्छी सीटें खाली है तो उसको प्रायोरिटी पे रखना। फिर जैसे ही कोई पास का डिस्ट्रिक्ट है उसमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें अच्छी है तो उसको प्रायोरिटी पे रखना। इस प्रकार आपको प्रायोरिटी पे रखना है। तो बात कर लिया अपन ने धौलपुर की। धौलपुर के अलावा बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग नवा, और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग निमाड़ चित्तौड़गढ़। 10 सीटें नवा में खाली है, प्लस चित्तौड़गढ़ में 17 सीट खाली है। तो इनको भी आपको ज़रूर प्रायोरिटी पे रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आपको इनको ज़रूर रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग राउतभाटा, 21 सीटें खाली, बहुत सीटें खाली है दोस्तों, 21 सीट बहुत होती है, अभी भी 21 सीट खाली है, तो आपको इसको भी ज़रूर प्रायोरिटी पे रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हनुमानगढ़ में दोस्तों 5 सीट है, सॉरी, जैसलमेर में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसलमेर और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर 13 और 11, यानी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ जैसलमेर में तो 13 सीट खाली है और जालोर में अभी भी आपकी 11 सीट खाली है, तो इनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भरतपुर में अभी भी सीटें खाली है 12, तो इसको भी आपको प्रायोरिटी पे रखना। कुमेर भरतपुर में 12 सीट अभी भी आपकी खाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग टोंक में 13 सीटें खाली है, तो इन कॉलेजों को आपको प्रायोरिटी पे रखना है क्योंकि इनमें अच्छी खासी सीटें अभी भी खाली है। इसके अलावा दोस्तों देखो, आपको ऑल गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने हैं, जिसमें 0 सीट खाली है उसको रहने देना है। इसके अलावा एक भी सीट खाली है तो आपको प्रायोरिटी पे यानी उनको आपको जैसे मैंने अभी जो कॉलेज बताए उनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। फिर उनके बाद में जैसे जैसे सीटें कम होती जाती है उनको आपको
आपको RUHS को भी भरना, आपको लास्ट में जाकर RUHS को भरना। हो सकता है कि सीटें वैकेंट रह जाए या आपसे कम नंबर वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी। तो आपको कॉलेज सारे रखना है। ऐसे नहीं कि आप 10 कॉलेज भर देते हो, 12 कॉलेज फिल कर देते हो, आपको टोटल गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने हैं। इसके अलावा 8 सीटें बांसवाड़ा में भी खाली है दोस्तों, ये देख सकते हो आप बांसवाड़ा, इसको भी आप फिल कर सकते हो। 8 सीटें इसमें भी खाली है। फिर कॉलेजों में 1-1, 2-2 सीट सभी में खाली है, तो आपको उनको सबको लास्ट में जाके आपको फिल कर देना। मतलब टोटल 37-38 जितने भी कॉलेज है आपके टोटल फिल करने हैं। जिनमें 0 सीट खाली है उनको छोड़ देना है, क्योंकि उनमें ऑल सीट फुल हो चुकी है, तो उनका भरने का कोई फ़ायदा भी है नहीं। तो आपको मैंने बता दिया, आपको इस प्रकार प्रायोरिटी पे रखना है। जिनके कम नंबर है वो भी स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर भरना है। फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसी साल नर्सिंग करनी है, चाहे मैं प्राइवेट से करूँ या गवर्नमेंट से करूँ, तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी ज़रूर भरने हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट कॉलेज है वो भी। और आप नहीं चाहते कि मैं नहीं नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर लूँगा पर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करना है, प्राइवेट कॉलेज आपको फिल नहीं करना है। क्योंकि आप अगर 4th राउंड अगर ऑफलाइन होता है तो आप उसमें से पार्टिसिपेट से बाहर हो जाओगे। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज से अगर नर्सिंग करनी है या सोचते हो कि आप मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन कर लूँगा, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करना है। अब बात करते हैं प्राइवेट। देखो दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में बहुत सीटें खाली। अगर कोई जनरल प्लस OBC EWS इनके अगर 40 नंबर तक भी बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 150 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्राइवेट कॉलेज आपको फिल करने हैं। पहले आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑल प्राइवेट कॉलेज है वो फिल करना है। उसके बाद में आपको आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट के पास जैसे जयपुर का स्टूडेंट है तो उसे फिर दौसा के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वो फिल करने हैं, दौसा के, अलवर के, क्योंकि जितने भी आपके जैसे सूटेबल लगे वो पास वाले आपको गवर्नमेंट कॉलेज वो प्राइवेट कॉलेज फिल कर देने। प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। और ST SC कैटेगरी के अगर कोई बॉयज है उनके 25 नंबर तक भी है। सेकंड राउंड में दोस्तों देखो 33 नंबर तक एक स्टूडेंट है उसको प्राइवेट कॉलेज मिल गया था सेकंड राउंड में। तो आपके अगर 25 नंबर तक भी है तो आपको ज़रूर फिल करना है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी का आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, पर ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज फिल करना। आप ऐसे नहीं कि 5 प्राइवेट कॉलेज फिल कर देते हो, 4 कर देते हो, 10 कर देते हो, तो उससे नहीं मिलने वाला। आपको कम से कम 150 प्राइवेट कॉलेज फिल करने होंगे। बहुत सीटें अभी भी प्राइवेट कॉलेज में खाली है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और प्लीज़ आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो। और दोस्तों आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम है काउंसलिंग से रिलेटेड या कॉलेज में चॉइस प्रोसेस से या किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जो भी है वो लिख सकते हो, या मेरी इंस्टा ID मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।